हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पेपर हो गया, आंसर की आ गई, सभी ने देख ली, सभी को अपना स्कोर पता चल गया। ये भी पता चल गया कि होगा या नहीं होगा। अभी भी मतलब इस तरह की कंडीशन तो है कि होगा नहीं होगा। कुछ लोग बाउंड्री लाइन पर टिक गए होंगे, कुछ लोग कंफर्म हो गए होंगे। जिसका जो जो टारगेट है उसको सेट कीजिए जल्दी से और अगले प्लान की तरफ जो है बढ़िए, क्योंकि एक एस्पिरेंट की लाइफ इस तरीके की होती है जहाँ पे आप जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता आप किसी भी चीज़ को अपना नहीं मान सकते हैं। भले ही आपका पीटी क्लियर हो जाए, भले आपका मेंस क्लियर हो जाए, भले आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए, बट जब तक फाइनल में आपका नाम नहीं है तब तक कोई भी चीज़ आपकी नहीं है। तो अब क्या करना है, आप बस अपनी पढ़ाई को रिस्टार्ट करना है। जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो उन्होंने आरओ दिया था। ऑब्वियसली बात है कि वो पीसीएस की तरफ लग जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं अब हमारे पास। तो स्टार्ट करना है अपनी प्रिपरेशन को। और ये भी सभी को पता है कि जैसे जैसे मतलब जब आरओ का एग्ज़ाम दे रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा सिटिंग हमारे हो रहे थे, लंबे लंबे सिटिंग आवर्स। तो अभी आदत भी है थोड़ा, और तो इस आदत को ज़ाया ना करें, मतलब कि 8-10 दिन आराम करेंगे अभी फिर चलेंगे। तो आज है 1 अगस्त, 2-4 दिन का रेस्ट हो गया है। हालांकि मैंने तो इतना ज़्यादा किया नहीं है, मेरे जो करंट अफेयर छूटे थे मैंने उनको भी कंप्लीट किया है। कुछ रह गए हैं, कुछ अभी हो जाएंगे, कुछ कर रही हूँ अभी। मैं थोड़ा थोड़ा करती रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में यही एक चीज़ सीखी है कि कंटिन्यूटी है एक ऐसी चीज़ है जो आपको जहाँ आप जाना चाहते हैं आपकी मंजिल की तरफ ले जा सकती है। हालांकि बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि लगातार फेलियर हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, हम लूज़र हैं, हम फेलियर हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। और मुझे ये भी चीज़ पता है कि लंबी जब असफलताएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो एक न एक सफलता आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आती है, और वो सफलता वो होती है जो आपको सब कुछ दे जाती है। तो उसी के लिए बस हार्ड वर्क करती रहती हूँ। कंटिन्यूटी को जो है वो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती रहती हूँ। जब से एग्ज़ाम दिया है 27 जुलाई में एग्ज़ाम दिया था, तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक भी दिन फुल डे रेस्ट किया हो कि मुझे कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। हाँ, मैं कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ पढ़ती रही हूँ, कुछ ना कुछ करती रही हूँ। और ये मेरा बिल्लू देखो कैसे भागने की कोशिश कर रहा है, इसको शायद कुछ शिकार दिख गया है, ये वहाँ भाग के जा रहा है। मतलब सब लोग अपनी मंजिल की ओर हैं, बिल्लू भी है, हम भी हैं। अभी देखो, अभी ये परेशान हो जाएगा। मैंने इसको बांध दिया है, इसको बैठाया है यहाँ पे क्योंकि इसको हो रखा है कोल्ड, और इसके अंदर से ना ऐसे से आवाज़ आ रही है जैसे जैसे निमोनिया में बच्चे के अंदर से आती है ना, वही वही सीन है सीन। बिल्लू नहीं जाओ, अच्छा जाओ जाओ बेटा। तो अभी गया है छत पे कभी गिलहरी को पकड़ के लाता है, कभी कबूतर को, तो इसलिए हम इसे कम जाने देते हैं। जानवरों को जो है वो शिकार करने लगा है, ज़्यादा शिकारी हो गया है, बड़ा हो गया ना अब एक्चुअली। तो जो इसका नेचर है हंट करना वो ये कर रहा है। खैर, तो आज का दिन स्टार्ट किया है मैंने। अभी सुबह ही हो रही है, मतलब 10 से तो ज़्यादा बज रहे हैं, लेकिन स्टार्ट किया है। और अब ज्योग्राफी करेंगे, ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी को मुझे थोड़ा सा डिटेल में करना है, एनसीईआरटी वगैरह करनी है। और जब इस तरह का पेपर आ जाता है ना, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड होता है, लाइक आयोग अच्छे अच्छे पेपर बना रहा था आजकल थोड़ा डेप्थ में जाके, तो हम उसी पैटर्न पे तैयारी करके गए थे, लेकिन किसी और पैटर्न पे एग्ज़ाम आया है। तो अब उस तरीके से भी तैयार करना पड़ेगा खुद को कि फैक्ट को भी याद करना पड़ेगा। मतलब अब ना जो है वो निमोनिक्स बनानी पड़ेंगी अपने माइंड में, चीज़ों को बार 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 रिकॉल करना पड़ेगा, बच्चों की तरह भी लर्न भी करना पड़ेगा, रटनी भी पड़ेंगी चीज़ें, तो वही सब करना है। तो बस अब हालांकि थोड़ा सा रिज़र्व रहने का सोचा मैंने कि अपनी कोई भी चीज़ अभी मैं ज़्यादा पब्लिक नहीं करूँगी। बट आप मेरी फैमिली हो, यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ तो अच्छा लगता है। तो दिखा देती हूँ आपको, ये है एनसीईआरटी जिसकी फ़ोटोकॉपी है मेरे पास, पुरानी एनसीईआरटी है 11th क्लास की। इसको करना है मुझे भी, जो टारगेट बनाया था उसके अकॉर्डिंग आज 2 चैप्टर इसके हैं, और घटना चक्र से मेरे को प्रैक्टिस करना है प्री के लिए, क्योंकि अब ये जो टाइम है जस्ट ओनली प्री पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत मेंस, मतलब जो कॉमन टॉपिक है हिस्ट्री ज्योग्राफी के, वो मेंस के लिए हम देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले लास्ट वीडियो में बताया था। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट 11th क्लास, और एक ही हफ्ता है क्योंकि 8 हफ्ते हैं हमारे पास, 8 ही हमारे पास सब्जेक्ट हैं। तो एक हफ्ते में इसको भी करना है, पूरा घटना चक्र भी जो है मेरे को कवर करना है। चीज़ें सारी मैंने बिल्कुल सेट कर दिया अपना रूम, और काफ़ी सारी चीज़ें करनी है इस हफ्ते में। तो मतलब जान लगा के पढ़ना है इन 2 महीनों में बिल्कुल।
अपनी तरफ से 1% भी कमी नहीं छोड़नी। जो मुझे थोड़ी बहुत लग रहा है मैंने आरओ में छोड़ी, हालांकि मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है अपनी तरफ से, मैंने फुल एफर्ट किए हैं उसके लिए भी। देखते हैं क्या होता है, अभी नहीं कह सकती कि होगा कि नहीं होगा, और वो चीज़ें मैं अभी शेयर भी नहीं करने वाली, थोड़े दिन कर दूँगी बाद में, लेकिन अभी नहीं करूँगी। कुछ रीज़न है उसकी, आप लोग समझ सकते हैं, बिकॉज यू आर माई फैमिली। सो एंड ये करंट अफेयर की कॉपी रखी है, दिखा देती हूँ आपको जी। ये मेरी करंट अफेयर की कॉपी है। 100% करंट अफेयर्स मेरे नोट से ही मुझे मिल गया था। एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन था बस जो मेरे को थोड़ा आउट लगा अपने नोट से, वरना सभी के सभी एज़ इट इज़ जो है मेरे को मिल गए थे। यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ लगा भी दूँगी मैं, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनशॉट जो मुझे मिल गए थे। अगर मुझे मिले तो मैं लगा दूँगी, वरना ऐसे नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो मैं लगाऊँगी ही, हो सकता है कि मैं ना भी लगाऊँ। बट काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ढूंढ के रखी थी, और बस मैंने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई अपना बैच लॉन्च करना है या कुछ करना है कि मैं आपको दिखाऊं, देखो भैया मेरे नोट से आया है। इन नोट्स को मैंने डिज़ाइन नहीं किया है, हाँ बनाए हैं मैंने खुद से, क्योंकि मैं कई सारे जो है वो फॉलो करती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, सोर्सेस फॉलो करती हूँ, तो बस वहीं से ही बनाए हैं। और ये काम है अभी, ये रहता है अभी, इसको कर लूँगी। अब बस यही सोचा है कि इतने सारे एक साथ बैठ के करना तो सर का दर्द बन जाएगा। मैं क्या करूँगी, एक डेली वाला जो कंटेंट है वो लिखूँगी, और एक उससे पीछे वाला कंटेंट वो लिखूँगी। इस तरीके से करके पूरे अगस्त में मेरे सारे तैयार हो जाएंगे। और उसके अलावा मैं एक एक महीने का डेली पीछे से रिवीजन करती रहूँगी। आज मेरा है जनवरी का रिवीजन है आज मेरा। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन तैयार करके गए थे, लेकिन आयोग ने बहुत ऊपर ऊपर से पूछा। हालांकि इस बात का सुकून है कि अगर ये इतने अच्छे से नहीं करते तो वो इतना ईजी नहीं हो पाता। तो ये सिलेबस है, आज से 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। सिलेबस का ये है, पीसीएस अभ्यास वालों का सिलेबस है। उसका चेकलिस्ट को मैंने प्रिंट कर लिया है, ताकि मेरे को इससे बहुत अच्छा तैयारी हो जाती है। मतलब आपको मतलब टॉपिक टू टॉपिक पता रहेगा कि आपने इन टॉपिक्सों में से कितना पढ़ा है, कितना कवर किया है, और आपका क्या रह रहा है अभी। तो जैसे कि मैंने बताया कि ज्योग्राफी आज करना है, तो यहाँ से लेके आज मुझे यहाँ तक दर्रों तक पढ़ना है। इंडिया के दर्रों से भी क्वेश्चन आया था, और इसके अलावा तो हाँ इन सभी चीज़ों से तो नहीं आया, लेकिन दर्रे से क्वेश्चन था। हालांकि इन फ्यूचर कुछ भी आ सकता है, भाई सिलेबस में है तो करना ही है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, दोपहर का टाइम हो गया है और मैं फ़्रेश वगैरह भी हो चुकी हूँ। फ्राइडे है आज, तो थोड़ा सा जल्दी फ्रेश होना पड़ता है। और लेटी हूँ यहाँ अपने स्टडी रूम में, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत डाउन लग रहा है मुझे इस वजह से। लेकिन अभी उठूँगी, जो कपड़े धोए हैं अपने उनको जो है छत पे डाल के आना है। धूप निकल गई है बहुत ज़्यादा, मौसम इतना ज़्यादा बारिश, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम ना उधर चले गए हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिशें होती हैं ना। तो लेकिन हम हैं वेस्ट यूपी में ही, पता नहीं इतनी बारिश क्यों हो रही है हमारी तरफ। आपकी तरफ मौसम कैसा हो रहा है? और यहाँ पे एनसीईआरटी से मैंने कुछ अपने जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं उनमें थोड़ा सा और ऐड ऑन कर लिया है चीज़ों को, जो मतलब ये चट्टाने वगैरह हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा था, तो एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छा दिया हुआ था, तो मैंने वहीं से लिख लिया है ये। बाहर चलते हैं, फ़ैन ऑफ कर देती हूँ पहले। ये रखे कपड़े, और गैस बंद करनी है अभी, अम्मी ने बोला था और मैं भूल भी गई इसको बंद करने। चलते हैं अभी छत पे कपड़े डालने के लिए। धूप निकल गई है काफ़ी अच्छी। ये देखो आप बारिशों में छत के हाल देखो ज़रा, कितना ज़्यादा ग्रीन ग्रीन हो गया है पूरी छतों पे, सब जगह पे ऐसा है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कहाँ रहने लगे हैं हम। थोड़े थोड़े बादल हैं अभी, बट ये रहा सूर्य देव और ये रहे हम। गाइस 2 मिनट के अंदर बुरा हाल हो गया, बहुत गर्मी लग गई मुझे तो कपड़े फैलाने में। फ्लावर दिखाती हूँ आपको, ये देखो नीचे जा रही हूँ।
तो अभी मुझे अपनी करंट की क्लास भी करनी है, लंच भी करना है, थोड़ा आराम करना है। तबीयत थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रही है अपनी आज। तो जी बस उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना लंच किया और लंच में मैंने खाए थे बहुत ही टेस्टी से दाल वाले चावल, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मैंने ही जो है ना अम्मी को बोला था कि ये वाले चावल बना दो। और बस अब मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। और आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट कर देना है। डिमोटिवेट नहीं होना है, अपना ख्याल रखना है।